हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को पीयूष ग्रंथ से निकलने वाले या स्रावित होने वाले हार्मोनों के बारे में तथा उनके कार्यों के बारे में चर्चा करूंगा। तो देखते हैं पीयूष ग्रंथि क्या होती है। जो पीयूष ग्रंथि होती है तो पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं और जो इसका आकार होता है तो यह मक्के के दाने के बराबर होती है और जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है उससे जुड़ी होती है और सेला टर्चिका में लटकी रहती है या उससे जुड़ी रहती है। तो इसके बारे में लिख देंगे कि पीयूष ग्रंथ को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। इसका आकार मक्के के दाने के आकार के बराबर होता है। और यह जो होती है वो हाइपोथैलेमस से जुड़ी रहती है और हमारी जो सेला टर्चिका होती है उसमें लटकी रहती है। तो ये तो हो जाएगा पीयूष ग्रंथि के बारे में। फिर इससे जो स्रावित होने वाले हार्मोन हैं वो कई सारे हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन जिसको वृद्धि हार्मोन बोलते हैं, थायराइड प्रेरक हार्मोन जिसको TSH शार्ट में बोलते हैं, पुटिका प्रेरक हार्मोन जिसको FSH बोलते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एंड नेक्स्ट जो है आपका उसको LH या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं। नेक्स्ट जो है ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन है और MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और आपका ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। तो इत्यादि हार्मोन जो इनसे निकलते हैं, तो इन हार्मोन के बारे में और इनके क्या कार्य हैं या इनकी कमी से क्या रोग होता है या अधिकता से क्या रोग होता है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो पहला आप देखें वृद्धि हार्मोन। इसको GH लिखते हैं या ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। तो जो हमारा वृद्धि हार्मोन होता है तो यह अग्र पिंड में पाया जाता है पीयूष ग्रंथि के, इसे GH या सोमेटोट्रोपिन हार्मोन बोलते हैं और इसको शार्ट में एक STH भी बोलते हैं, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। इसका श्रावण जो पीयूष ग्रंथि होती है उसके अग्रभाग से होता है और जो इसकी जो यह होता है तो हमारे शरीर में यह लंबाई बढ़ाने के लिए जो जिम्मेदार होता है। तो इसके बारे में इतना लिख देंगे कि जो हमारा वृद्धि हार्मोन होता है इसको STH के नाम से भी जानते हैं या STH भी लिखते हैं, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। और जो यह होता है वो हमारी वृद्धि में सहायता करता है। दूसरा जो आपका होता है जिसको हम बोलते हैं थायराइड प्रेरक हार्मोन या TSH। और इसको शार्ट में TSH बोलते हैं। तो जो हमारा थायराइड प्रेरक हार्मोन होता है तो यह भी हमारा पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से स्रावित होता है और इसको जो TSH होता है तो इसको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं और यह थायराइड की क्रियाविधि को नियंत्रण करता है। तो इसके बारे में लिख देंगे कि इसे TSH भी कहते हैं, वो लिख नहीं रहे हैं, आपको हम शार्ट में बता दिए हैं। और यह भी अग्रभाग से स्रावित होता है और जो थायराइड प्रेरक हार्मोन होता है या थायराइड की क्रियाविधि को नियंत्रित करता है। तो ये लिख देते हैं, थायराइड की क्रियाविधि को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट जो आपका थर्ड है वो है आपका पुटिका प्रेरक हार्मोन या जिसको FSH बोलते हैं या FSH का फुल नेम अगर बोलेंगे तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको FSH शार्ट में लिखते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका फुल नेम होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
तो इसको हम लिख देंगे इसके बारे में कि इसको हम FSH के नाम से भी जानते हैं या कहते हैं। यह भी अग्रभाग से ही स्रावित होता है और जो इसका वर्क होता है या अंडाशय में अंड जनन एवं ग्रेफियन फॉलिकल को निर्माण को प्रेरित करता है, और जो हमारे पुरुष होते हैं पुरुषों पर या शुक्राणु जनन को प्रेरित करता है। तो इसके वर्क को लिख देंगे कि या अंडाशय में अंड जनन को तथा जो हमारे मेल होते हैं या पुरुष होते हैं तो पुरुषों पर या शुक्रवार जनन को प्रेरित करता है। तो ये हो गया आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या FSH या पुटिका प्रेरक जिसको बोलते हैं उसके हार्मोन। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है LH, इसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं। ल्यूटिनाइजिंग इसको शॉर्ट में LH बोलते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यह जो होता है इसे संक्षेप में LH कहते हैं, और यह हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से स्रावित होता है, और यह हार्मोन अंडे के रूप में ओवेलून्स एवं कार्पस ल्यूटियम के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसके बारे में लिख देंगे कि इसको शॉर्ट में LH कहते हैं, और यह हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से स्रावित होता है, और जो इसका वर्क होता है तो यह हार्मोन जो हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है यह हार्मोन अंडे के ओविल्यून्स एवं कार्पस ल्यूटियम के निर्माण में उत्तरदायी होता है। तो ये इसके बारे में लिख देंगे। फिर से एक बार देख लें, जो हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है इसको शॉर्ट में LH बोलते हैं, और यह भी हमारा पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से स्रावित होता है, और जो इसका वर्क होता है या यह हार्मोन जो होता है वो अंडे के ओविल्यून्स एवं कार्पस ल्यूटियम के निर्माण में उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट आपका जो आता है वो आता है ऑक्सीटोसिन। जो हमारा ऑक्सीटोसिन होता है यह पिट्यूटरी ग्रंथि के पश्च भाग से स्रावित होता है, जो हमारा ऑक्सीटोसिन होता है पश्च भाग से स्रावित होता है, और यह गर्भाशय की पेशियों को संकुचित करके शिशु जन्म को सुगम बनाता है। यह गर्भाशय की पेशियों को शिशु जन्म को सरल बनाता है। शिशु जन्म को सरल बनाता है। तो फिर से देख लेंगे, जो हमारा ऑक्सीटोसिन होता है यह पिट्यूटरी के पश्च भाग से स्रावित होता है, और यह गर्भाशय की पेशियों को संकुचित करके शिशु जन्म को सरल बनाता है, इसलिए इसे इजी बेबी बर्थ के नाम से भी जाना जाता है। इजी बेबी बर्थ के नाम से भी जाना जाता है।
तो इजी बेबी बर्थ के नाम से जाना जाता है। और यह जो हमारी स्तन ग्रंथियों की पेशियाँ होती हैं उनको संकुचित करके दुग्ध स्रावण को प्रेरित करता है। प्रेरित करता है और इसको लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि लव हार्मोन के नाम से जाने जाने वाला कौन सा हमारा हार्मोन है या किससे प्रभावित होता है, तो हमारा जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है इसको लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। और ये शिशु के जन्म में सरलता बनाता है पेशियों को संकुचित करके, इसलिए इसको इजी बेबी बर्थ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका हो गया ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका आता है वसोप्रोसिन। जो हमारा वसोप्रोसिन होता है यह हार्मोन पिट्यूटरी के पश्च भाग से स्रावित होता है और इसे एडीएस भी कहते हैं, या एडीएस का अगर फुल फॉर्म है एंटी डाई यूरेटिक, और यह यूरिन के सांद्रण के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसके बारे में लिख देंगे कि यह पश्च भाग से स्रावित होता है। पश्च भाग से स्रावित होता है और इसको एडीएस भी कहते हैं। एंटी डाई, इसका जो फुल नेम होता है वो लिख देंगे एंटी डाई यूट्रिक। और जो हमारा ये होता है एडीएच, यह यूरिन के सांद्रण के लिए उत्तरदायी होता है। इसका जो वर्क होता है यह यूरिन या जिसको मूत्र बोलते हैं सांद्रण में उत्तरदायी होता है। उत्तरदायी होता है। अर्थात अगर पूछ लिया जाए कि वसोप्रोसिन हार्मोन की कमी से व्यक्ति में कौन सा रोग हो जाता है, तो इसमें लिख देंगे मूत्रलता रोग हो जाता है। इस रोग में जो हमें टॉयलेट है वो बार बार जाना पड़ता है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट आता है उसके बारे में देखते हैं। जो नेक्स्ट हार्मोन है हमारा वो है MSH, जिसको बोलते हैं मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसमें क्या होता है, जो हमारा ये MSH होता है, जो ये हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाता है, यानी कि अधिकता और कमी, या भी पीयूष ग्रंथि से ही स्रावित होता है। इसके बारे में लिख देंगे। तो जब अधिकता हो जाती है इस रोग हार्मोन की तो व्यक्ति काला हो जाता है।
और जब इसकी कमी रहती है तो व्यक्ति गोरा हो जाता है, यानी कि तब गोरेपन के लक्षण और अधिकता पे कालेपन के लक्षण। नेक्स्ट एंड लास्ट जो आपका है एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, या जिसको शॉर्ट में ACTH बोलते हैं। इसको बोलते हैं एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये जो हमारा एडिनोकॉर्टिको हार्मोन होता है ये भी पीयूष ग्रंथि से ही स्रावित होता है, और ये जो हमारा हार्मोन होता है ACTH ये एड्रिनल की क्रिया का नियंत्रण करता है। तो ये हो गया इसके बारे में। तो आपका ये हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन थे और जो इसके वर्ग थे, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।